वहाँ उतनी दूर का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाना, है ना, एक्सेट्रा होने लगता है, और उसको कहते हैं टिश्यू इन्फ्लेमेशन। टिश्यू इन्फ्लेमेशन, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ दिख रहा है ना, टिश्यू इन्फ्लेमेशन, मतलब स्किन पे जो मतलब रेडिश स्पॉट जैसा जो दिखने लगता है, उसी को बोलेंगे टिश्यू इन्फ्लेमेशन। और ये होता है मास्ट सेल के द्वारा। और ये तभी होगा, टिश्यू इन्फ्लेमेशन तभी होगा जब कोई ना कोई बॉडी में, मतलब बॉडी के अगेंस्ट, बॉडी के अंदर कोई ना कोई हरकत हो रहा होगा, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रहा होगा, तो उस समय मास्ट सेल आता है और क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इम्यून सिस्टम के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अब देख लेते हैं उसके बाद से, यहाँ पे देखिए येलो इलास्टिक फाइबर मैंने लिखा है। येलो इलास्टिक फाइबर क्या करता है ना, ये मतलब हमारा जो बॉडी का पार्ट्स मूव करता है, तो उसमें हमारा हमारा जो मसल्स है, स्किन है, वो तो एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें हेल्प करता है। तो कहने का सेंस है कि ये इलास्टिसिटी प्रदान करता है सेल को, सिस्टम को। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट इसमें आप देख लीजिए प्लाज्मा सेल। यहाँ देखिए मैंने बनाया है प्लाज्मा सेल, इसका भी रोल इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है ना, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज, ये क्या होता है एंटीबॉडीज, तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है ना, तो हमारा बॉडी समझ लीजिए कि मतलब जो पैथोजेंस हैं, जो हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गए हैं, जो कि नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो उससे ये क्या करता है, फाइट करता है। तो ये आखिर बनाता कौन है, तो प्लाज्मा सेल बनाता है हमारे बॉडी में, मतलब एल्यूलर टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। जैसे हमारा WBC होता है ना, तो WBC का कुछ सेल्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स, है ना, मैक्रोफेगस, तो उसको प्रोड्यूस करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो आप कह सकते हैं शॉर्ट में कि क्या करता है ये प्लाज्मा सेल, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ताकि हमारा बॉडी हेल्दी रह सके, माइक्रोबियल फ्री रह सके, कह सकते हैं ना। यहाँ देखिए फाइब्रोब्लास्ट है। फाइब्रोब्लास्ट जो होता है ना, ये फाइब्रोब्लास्ट से ही ये फाइबर, जैसे आपको कोलेजन फाइबर है, जैसे इलास्टिक फाइबर है, तो ये तो खुद लंबा होता है ना, इसमें से खुद प्रोसेसिंग जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे निकला है। ये तो इसका राउंडेड बॉडी है, तो इसको मतलब इसका पार्ट बनाने में हेल्प करता है फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है बच्चों, तो इतना सारा इसमें देखिए एरियोलर टिश्यू का इतना सारा आपने इसका फंक्शन जाना। अब देख लीजिए नेक्स्ट कि इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, किसका, एरियोलर टिश्यू का। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसका लोकेशन में, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे ये पाया जाता है एरियोलर टिश्यू का लोकेशन मैं लिख रही हूँ, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, LOCATION लोकेशन, तो स्किन, ब्लड वेसल्स, बोन, है ना, एक्सेट्रा जगह पाया जाता है। ठीक है, देखिए मैं इसको बता रही हूँ, जैसे आपको मालूम है बच्चों कि ये जो टिश्यू है, इसको कहा ही जाता है कनेक्टर, कनेक्ट करता है ना। तो जैसे देखिए आपको मालूम है ना कि ब्लड वेसल्स जो है वो 3 तरह का ब्लड वेसल्स होता है, मतलब वेन, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। तो जो कैपिलरीज टाइप का जो ब्लड वेसल है ना, वो सबसे पतला होता है और उसकी पहुंच टिश्यू के पास होती है। सेल के बीच में जो ब्लड वेसल जाता है, सेल के बीच में जो ब्लड वेसल जाता है, उसको कहते हैं कैपिलरीज। सपोज कीजिए ये ब्लड वेसल यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसको कहेंगे क्या, कैपिलरीज। फिर ये यहाँ से जब ब्रांच होने लगता है, तो फिर आर्टरी, वेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में फिर ये बटने लगता है ना। तो कहने का सेंस है कि ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, ये अटैच करता है किसको, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स टू सराउंडिंग टिश्यू। मतलब जो ये सेल के बीच में जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे नर्व सेल भी होगा। नर्व सेल का मतलब क्या है कि जो हमारे बॉडी में मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं,
तो किसके द्वारा? नर्वस सिस्टम, मतलब हमारा ब्रेन किससे बना है? नर्व सेल से बना है। तो वो नर्व सेल तो बॉडी के मतलब सिर्फ हेड रीजन में थोड़ी ना नर्व सेल है, हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी तो नर्व सेल्स हैं। तो उससे कनेक्ट करता है कौन? ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड मतलब सेल सेल के बीच में नर्व सेल, ब्लड वेसल्स जो है उसको कनेक्ट करता है। स्किन, स्किन भी तो मसल से अटैच होता है, तो स्किन, मसल, इस सब को अटैचमेंट में, कनेक्शन में हेल्प करता है कौन? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका काम पूछिएगा तो मैं ये बताऊंगी कि ये अटैचेज स्किन टू द ज्वाइनिंग मसल टिश्यू। ये तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। जब लोकेशन आपको पता चल गया तो आप समझ लीजिए आपको फंक्शन भी पता चल गया। इट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर आफ्टर इंजुरी। सपोज कीजिए किसी कारण से खेलने में, दौड़ने में, किसी भी कारण से सेल टिश्यू इंज्योर हो गया, सेल इंज्योर हो गया, तो क्या करेगा? वहाँ पे उसको रिपेयर करेगा। वहाँ पे जो मतलब रप्चर्ड है, जो इंज्योर्ड पार्ट है, उसको रिमूव कर देगा और उसका न्यू पार्ट क्या करेगा? फिर से डेवलप कर लेगा। कौन? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए नेक्स्ट है आपको कि इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए सेल है ना, तो आपको तो मालूम है कि सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ये ब्लड आता है, यहाँ से ब्लड लिए हुए जब ये ब्लड आता है ना, तो ये ब्लड, तो ब्लड में क्या रहता है? ऑक्सीजन में ये रहता है, डिफ्यूज रहता है। इस ऑक्सीजन को कहाँ भेजना है? सेल के पास भेजना है, क्योंकि सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो इसके भी डिफ्यूजन में हेल्प करता है। यहाँ का जो ऑक्सीजन है कहाँ जाएगा? सेल में जाएगा। और यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ चला आएगा? ब्लड वेसल में चला आएगा, है ना। तो कहने का सेंस है कि ये डिफ्यूजन में हेल्प करता है। किसके किसके डिफ्यूजन में? ऑक्सीजन के, न्यूट्रिएंट्स के। न्यूट्रिएंट्स भी तो रहेगा ना। ब्लड जो भी हम मतलब कंज्यूम करते हैं फूड के रूप में, और उससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स मिला, तो उसको भी तो सेल को चाहिए, क्योंकि सेल तो अपना काम तभी करेगा जब इसके पास सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। तो उसको डिफ्यूज करने में, मतलब इस ब्लड वेसल से सेल के अंदर भेजने में क्या करता है? हेल्प करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो है ना इसका इंपॉर्टेंट काम, है ना। और ये प्रोवाइड प्रोटेक्टिंग कवरिंग ओवर नर्व, मसल्स एंड ब्लड वेसल्स, है ना। ब्लड वेसल्स, नर्व सेल एक्सेट्रा को ये कवरिंग देता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है, कवर जैसा लेयर बना के। ठीक है बच्चों, तो ये सब इसका काम है ना, कि किसको? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, जो हमारे बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हेल्प करता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ हम लोग देख लेते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए यहाँ पे है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इस फिगर के बारे में जैसा देख लीजिए, इस फिगर में क्या खासियत है? तो देखिए ये कंप्लीटली फाइब्रस है और कुछ सेल्स से बना हुआ है। देखिए फाइबर फाइबर जैसा है कंप्लीटली, है ना। तो ये इसको कहा जाता है कि जो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, वो जो होता है ना, ये इसको कहते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देखिए यहाँ पे कंप्लीटली फाइबर फाइबर जैसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, कोलेजन फाइबर से पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पे कुछ सेल्स जैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं। और इसमें आपको बच्चों दो चीज मेन पढ़ना है, आपको वो पढ़ना है टेंडन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टेंडन एंड लिगामेंट, है ना। तो ये इसका जो होता है ना, टेंडन और लिगामेंट जो होता है बच्चों, वो इसी से बना होता है। देखिए जैसे ये इसका कंपोनेंट है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, टेंडन और लिगामेंट का क्या है? कंपोनेंट है। तो देख लेते हैं टेंडन का क्या काम होता है और लिगामेंट का क्या काम होता है। जैसे मैं आपको टेंडन के बारे में बताऊं, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये मसल्स टू बोन को क्या करता है? अटैच करता है, मतलब कनेक्ट करने में हेल्प करता है ना। ये कौन? टेंडन। और जो लिगामेंट होता है, ये बोन टू बोन कनेक्ट करता है।
ठीक है बच्चों, ये बोन टू बोन कनेक्ट करता है कौन, लिगामेंट। और इस जो ये होता है ना टेंडन, ये ज़्यादा सॉलिड होता है, ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है ना। इसमें टेंडन जो होता है वो वाइट कोलेजन फाइबर का बना होता है, नहीं सॉरी, टेंडन जो होता है मसल टू बोन ऐड करता है ना, तो मसल टू बोन, बोन टू बोन ज़्यादा सॉलिड होगा, ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, सॉलिड मतलब स्ट्रांग होगा। और मसल टू बोन मतलब मसल से बोन को ऐड करना है, जोड़ना है ना, तो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी, है ना, लेस फ्लेक्सिबिलिटी होगी बट होगी, है ना। तो ये टेंडन जो होता है ये मतलब इसका नेचर ऐसा होता है। और लिगामेंट मतलब बोन टू बोन अटैच करता है, तो ये इसके कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा सॉलिड होगा। ठीक है बच्चों, अब इसका मैं आपको यदि फंक्शन बताऊं, ये क्या करता है बच्चों कि ये जैसे देखिए यहाँ पे जब आप लोकेशन जानेगा, जैसे टेंडन क्या करता है मसल टू बोन, तो स्वाभाविक है कि मसल्स और बोन में जो खींचतान होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें हेल्प करेगा। जैसे बोन टू बोन, तो बोन टू बोन जैसे हम अपना हाथ पैर जो लिम्स में मूवमेंट होता है, तो उसमें उसके मूवमेंट में हेल्प करता है ना बच्चों। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, स्केलेटल सिस्टम को। स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारे बोनल स्ट्रक्चर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। और ये तो आप देख ही लिए। अब इसके बाद का नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं 3rd नंबर,